Yes, hello everyone. Welcome to the new video of this channel. My name is Shubham and I'm your digital marketing coach. So guys, आज एक बहुत ही important concept जो है आज हम लोग समझने वाले इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपने देखा ही होगा, ये बहुत ही important point होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जब भी आप पेड कैंपेन्स के अंदर काम करते हो, जब भी आप एसईओ के अंदर काम करते हो, जब भी आपको अपने वेबसाइट को इंप्रूव करना होता है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोगों के लिए बन जाता है। ऐसा ही एक पॉइंट जो है मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कि इफेक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं लैंडिंग पेज के अंदर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये लैंडिंग पेज एक्चुअली होता क्या है। ओके, लेकिन जैसे कि आज का जो टॉपिक है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स, ओके, की इफेक्टिव एलिमेंट्स, ओके, ऑफ लैंडिंग पेज, की एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव लैंडिंग पेज। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है ये हम लोग देखने वाले हैं। ये आपके ऐड के जर्नी को, आपके एसईओ, आपके वेबसाइट रिलेटेड जर्नी को जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट जो है ये टॉपिक आज लाकर देने वाला है। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चले। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि फिर मुझे पता चले कितने लोग हम लोग के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव लैंडिंग पेज। जब भी आप कोई एक लैंडिंग पेज डिजाइन करते हो तो उसके अंदर के की एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ऐसी चीजें कि जो उस लैंडिंग पेज में होनी ही चाहिए। ओके, बाद में आप उसको किस तरीके से इम्प्रोवाइज करते हो बेसिस ऑन द एड्स, क्या क्या रिजल्ट आपको आ रहा है, उसके बेसिस पे आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो, इम्प्रोवाइज करते हो, ये बात की बात हो गई। बट जब भी आपको एक लैंडिंग पेज बनाते हो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स जो है ये होने ही चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि लैंडिंग पेज क्या होता है। ओके, सपोज कोई एक प्लेटफॉर्म है, ओके, कोई भी एक प्लेटफॉर्म अगर हो गया, सपोज आपका FB प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अभी FB के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आ रहे हैं बहुत सारे यूजर्स, ठीक है, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, या फिर जो भी पोस्टिंग आप लोग कर रहे हो, जो भी पोस्ट लोगों को दिख रही है, वहाँ से जो है लोग आपके हैंडल के ऊपर आ रहे हैं। और एक पोस्ट है, सपोज आपका कोई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है एक पोस्ट जो है आप लोगों ने ऐड किया है, ठीक है। इस पोस्ट के अंदर जो है एक लिंक भी दिया गया है, ठीक है। सपोज धिस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर लिंक है dhister.com। सो वैसे देखा जाए तो ये जो है ये मेरा है होम पेज। ओके, और अगर सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ dhister.com/dm, ओके, तो सपोज ये है मेरा DM का लैंडिंग पेज, DM का लैंडिंग पेज जिसको मैं ऐड के अंदर भी यूज करता हूँ। ओके, बट अगर देखा जाए जो होम पेज होता है, जो कि हमारे मेन डोमेन का जो URL होता है जिस पे वो पेज जो एम्बेडेड होता है, वो एक्चुअली होम पेज होता है। बट एक्चुअली लैंडिंग पेज क्या ऐसे ही होते हैं क्या कि जो सिर्फ एड्स के अंदर यूज किए जाते हैं? नहीं, लैंडिंग पेज जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू, वेबसाइट से बाहर, ओके, कोई भी यूजर अगर आता है, सपोज यूजर जो है आपके इस पेज के ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो लिंक है, ये जो पोस्टिंग के अंदर जो लिंक था वो ये है कि dhister.com/dm, ओके, और उसे यूज करके यूजर जो है आपके वेबसाइट के ऊपर जो है वो आ गया है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। और ये भी वेबसाइट के ऊपर कहाँ आया है, dhister.com/dm, इस पेज के ऊपर जो है ये आपका यूजर यहाँ पर आ चुका है। सो दिस इज माय लैंडिंग पेज, ठीक है। अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जहाँ से यूजर आया है, स्टेप 1, फिर उसने पोस्ट देखा, स्टेप 2, और फिर क्लिक करना पड़ा उसको। क्लिक जो है एक थर्ड स्टेप हुआ, और फोर्थ स्टेप के अंदर वो मेरे वेबसाइट के ऊपर आ गया एक पर्टिकुलर पेज के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज। ओके, और ये जो लैंडिंग पेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये एड्स के अंदर भी जो है वो यूज होता है। इसके पहले के वीडियोस के अंदर भी हमने देखा है, एड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको वेबसाइट ट्रैफिक का एड अगर चलाना है सपोज, तो एड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बजट लेकर जाते हैं और हम लोग एड के पास एक पेज लेकर जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल गूगल एड्स, ओके, तो गूगल का एक ऐड चल रहा है जिसमें आपने कुछ बजट लगाया है, प्लस आप उसके पास एक पेज लेकर गए हो। ओके, सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बजट भी जा रहा है और एक पेज भी जा रहा है। ये पेज जो है ना, इसके ऊपर एक्चुअली ट्रैफिक जो है वो ड्राइव कर रहा है।
ओके, सो इस पेज का क्वालिटी भी मैटर करेगा, नॉट ओनली जस्ट बजट, इस पेज का क्वालिटी भी मैटर करेगा। और ये क्वालिटी कब इंप्रोवाइज होगा, जब आपके इस पर्टिकुलर पेज के अंदर कुछ की एलिमेंट्स जो है वो अवेलेबल होंगे, तब जाके आप एक इफेक्टिव लैंडिंग पेज जो है वो बना सकते हो। तो ये जो था गाइज, ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडिंग पेज। और लैंडिंग पेज के साथ साथ ये किस तरीके से यूज होता है एड्स के अंदर भी, ये भी हम लोगों ने अभी देखा है। सो चलिए आगे देखते हैं आगे के क्या पॉइंट्स है। आई होप कि आपको ये सारी डिटेल्स जो है अभी क्लियर है रिलेटेड टू लैंडिंग पेज। मैं ये जो सारा डेटा जो है इसको रिमूव कर देता हूं, ताकि आप लोगों को सारी डिटेल्स आगे के जो पॉइंट्स है ये और भी इन डेप्थ समझ में आए रिलेटेड टू लैंडिंग पेज। ओके, सो लैंडिंग पेज क्या होता है ये तो अभी हम लोगों ने समझ लिया है। अभी लैंडिंग पेज के आगे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्स से क्या क्या यूज होंगे, ये अभी हम लोगों को देखना है। सो चलो एलिमेंट्स जो है ये भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखे हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहला एलिमेंट जो है एक लैंडिंग पेज को इफेक्टिव बनाने का, दैट इज पावरफुल कॉल टू एक्शन। ओके, अभी पावरफुल कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है कि जैसे अगर आपने एक फॉर्म जो है अपने लैंडिंग पेज के अंदर रखा है, ठीक है, एक फॉर्म जो है आप लोगों ने रखा है। अब इस फॉर्म के ऊपर आपने लिखा है सपोर्ट गेट स्टार्टेड, ठीक है, या फिर फिल द डिटेल्स, ऐसी चीज़ें अगर आपने यहाँ पर नोट करके रखी है तो कोई भी यूज़र जो है इसको नहीं सबमिट करने वाला, क्योंकि यहाँ पर यूज़र को कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर करोगे कि शेड्यूल फ्री सेशन, ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसे कॉल टू एक्शंस यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर अगर हेडिंग है या फिर कोई बटन है इस फॉर्म के अंदर, जहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें लिखी है जहाँ पर यूज़र को दिख रहा है कि अरे हाँ यहाँ पर तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा है, सो हो सकता है कि वो यूज़र जो है आपके पास आ जाए और ये जो है एक पावरफुल कॉल टू एक्शन जो है वो बन जाता है। ओके, इससे क्या होगा कि आपका सेल्स भी जो है वो काफ़ी बेटर होगा। सेल्स के साथ साथ आपका जो लीड्स एक्वाजिशन का जो चैनल है ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी विजिट्स जो है ये भी काफ़ी इंप्रोवाइज होगी इस पर्टिकुलर कॉल टू एक्शन के साथ। सो एक पावरफुल कॉल टू एक्शन यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिफरेंट हेडिंग्स आपको यूज़ करनी चाहिए। देखो अभी जब भी आप एक लैंडिंग पेज बनाते हो आपको मल्टीपल ऑफ हेडिंग्स जो है इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आप मल्टीपल हेडिंग से यूज करते हो तो इससे क्या होगा कि यूज़र को वो सारी डिटेल से जो है वो पहले ही पहुंच जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप लैंडिंग पेज बनाते हो उसके अंदर कंटेंट होता है, सो कोई भी जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ना पसंद नहीं करता है, रादर देन कि कोई भी जो है पहले तो हेडिंग्स पढ़ेगा और हेडिंग्स के बाद जो है अगर बहुत ही इंटरेस्टेड लगता है किसी को, सो वो जाके तब जो है कंटेंट देखने वाला है। जैसे सेम न्यूज़पेपर के साथ भी होता है, जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम लोग को लगता है तो फिर हम लोग इन डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ते हैं। इसलिए डिफरेंट हेडिंग यूज़ करना और उस डिफरेंट हेडिंग्स को प्रॉपरली मैनेज करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सो डिफरेंट हेडिंग्स जो है आप लोग डेफिनेटली यूज़ करें अपने लैंडिंग पेज के अंदर। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है आपका पेज लोडिंग का स्पीड। ओके, ये कितना होना चाहिए, ये भी अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा। तो ये होना चाहिए 1 to 3 सेकंड्स के बीच में। अगर आपके पेज का लोडिंग स्पीड सपोज 12 सेकंड है, ओके, या फिर इससे भी ज़्यादा है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। उस पेज के हिसाब से अगर देखा जाए वो पेज इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। सो आपको लोगों को क्या करना चाहिए कि इसका स्पीड जो है वो इतने टाइम गैप के अंदर रखना चाहिए। आप अपने डेवलपर को बता सकते हो कि मुझे इतना इतना लोडिंग स्पीड चाहिए। इसके काफ़ी अलग अलग टूल्स भी है, इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या मैट्रिक्स उसमें दिखते हैं, एरर्स कैसे विजुलाइज करते हैं उसके अंदर, वो सारी डिटेल्स जो है वहाँ पर हम लोग देखेंगे उस वीडियो में। बट अगर देखा जाए तो पेज लोडिंग स्पीड जो है यहां पर आप देख सकते हो। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि ऐड के अंदर हम लोग बजट लेकर जाते हैं और एक पेज लेकर जाते हैं, तो उस पेज के अंदर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लोडिंग स्पीड। क्योंकि यूज़र जब क्लिक करके आ रहा है तो क्लिक करने के बाद पेज ओपन भी तो होना चाहिए ना, और ओपन तब होगा जब उसका लोडिंग स्पीड जो है वो हाई रहेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा लोडिंग स्पीड है तो यूज़र आपके पेज के ऊपर नहीं रुकने वाला है, यूज़र स्किप कर जाएगा, बाउंस हो जाएगा, जिसको बाउंस यूज़र जो है हम लोग बोलते हैं, इसे बाउंस रेट बढ़ता है। बाउंस रेट के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हम लोग का कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन।
ओके तो देखो एसईओ रिलेटेड पॉइंट्स भी इसके अंदर कवर होते हैं, क्योंकि लैंडिंग पेज जो है ये वेबसाइट के ऊपर होता है, वेबसाइट के लिए एसईओ जो है ये बहुत ही मस्ट चीज़ है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन आपका होना चाहिए, जो भी कंटेंट आपने ऐड किया है वो कंटेंट के अंदर एक कीवर्ड्स होने चाहिए, आपके हेडलाइंस के अंदर भी जो है ये कीवर्ड्स होने ही चाहिए, ताकि फिर आपका पेज जो है ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज रहे एज पर द कीवर्ड बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है जो कि है लाइव चैट। अगर आपने कोई पेज डिज़ाइन करके रखा है, अपना कोई लैंडिंग पेज डिज़ाइन करके रखा है आप लोगों ने, तो लैंडिंग पेज के अंदर कोई ना कोई एक चैट बॉट जो है वो होना ही चाहिए। ओके, जैसे कि अगर आप लोग धिस्टर का भी वेबसाइट देखोगे, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं कि आप लोग अगर धिस्टर के वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो और अगर आप लोग यहाँ पर टाइप करते हो dhister.com, सो यहाँ पर आप देख सकते हो धिस्टर के वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पर एक चैटबॉट जो है ये लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो है ना ये जो है एक चैटबॉट लगा हुआ है, यहाँ पर जो है आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो और यहाँ से जो है एक चैटबॉट आपको रिस्पॉन्ड करना जो है वो स्टार्ट करेगा। ये इस तरीके से जो है हमने हमारे वेबसाइट के अंदर भी जो है डिटेल्स सारी जो है वो प्लेस की है। ओके, सो लाइव चैट उसके अंदर होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऑटोमेशन रिलेटेड पॉइंट्स उसके अंदर होना ही चाहिए चैट रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से जो है यूजर इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ने वाला है। सो ये भी लैंडिंग पेज को काफ़ी इफेक्टिव बनाता है। कीप इंपॉर्टेंट पार्ट्स अबव द पेज, ठीक है। अब ये होगा क्या कि जब भी आपका यूज़र विजिट करता है, आप खुद भी अगर एक यूज़र हो तो आप एंड तक जाना जो है वो काफ़ी सारे यूज़र जो है वो नेग्लेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग की चीज़ें जो है ये देखना पसंद करते हैं यूज़र्स, ये सेम गूगल के साथ भी होता है। सो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इन्फॉर्मेशन का ये सबसे ऊपर रहे, जैसे कि आपका फॉर्म जो है ये सबसे ऊपर आए, आपका जो मेन हेडिंग होता है, ठीक है, वो मेन हेडिंग सबसे ऊपर आना चाहिए। आपके अचीवमेंट्स जो होते हैं ये ऊपर आने चाहिए। आपका अगर कोई ऑफर चल रहा है, ऑफर रिलेटेड डिटेल ये सबसे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है उस पेज के अंदर का, और ये जो है ऊपर जो है वो आना चाहिए। सो इसको जरूर कंसिडर कीजिए। और कस्टमर ट्रिगर पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे पॉइंट्स की जो कस्टमर को क्लिक हो, कस्टमर के लैंग्वेज के अंदर जो है उसको यूज़ किया गया है। जैसे अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक फॉर्म अगर आपने लिखा है और यहाँ पर आपने लिखा है गेट स्टार्टेड, ठीक है, लेकिन क्या गेट स्टार्टेड, किसके लिए है ये गेट स्टार्टेड, ये तो यूजर को पता होना चाहिए ना। हमें तो पता है कि ये गेट स्टार्टेड जो है इससे एक लीड मिलने वाला है, इससे एक फॉर्म आने वाला है, ओके, बट यूजर को कैसे समझेगा कि यहाँ से क्या होने वाला है। सो जैसे कि गेट ऑफर, ओके, या फिर जैसे मैंने बोला था कि फ्री सेशन, ठीक है, ये ऐसी जो चीज़ें होती है कि जो यूज़र को जो है ट्रिगर करती है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। फ्री सेशन हो गया, जैसे धिस्टर का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने फ्री सेशन जो है वो लिखा है, क्योंकि हम लोग फ्री डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं। सो कुछ इस तरीके से डिटेल्स है वो, गेट ऑफर, फ्री डेमोस्ट्रेशन, ओके, या फिर गेट प्रोमो कोड, ओके, गेट प्रोमो कोड, ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं ऐसे आप लिखें ताकि कस्टमर को जो है ये पॉइंट ट्रिगर हो जाए। तो ऐसे पॉइंट्स जो है आपको अपने वीडियो के अंदर जो है इसको जरूर यूज़ करना चाहिए, आपके लैंडिंग पेज को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। सो इतनी डिटेल्स है गाइज आज के इस वीडियो के अंदर। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप सीखे होंगे इस पॉइंट से कुछ ना कुछ, आपको काफ़ी सारी डिटेल्स जो है लैंडिंग पेज रिलेटेड वो मिल चुके होंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगा हो, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, धिस्टर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर, ताकि और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के अंदर हम लोग मिले। आज के लिए इतना ही है। माय नेम इज शुभम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।